बिलारी हाथीपुर बहाउद्दीन गांव में हाईवे किनारे स्थित जमीन को लेकर चल रहे मुकदमे के बाद ठियाबंदी कार्रवाई होने पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। व्यापारी ने ठियाबंदी के बाद ठिये उखाड़ने के अलावा गांव के ही प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिसका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रविवार को गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिलारी में बैनर तख्तियां लेकर जुलूस निकाला गया। जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। नगर के व्यापारी शिव कुमार सिंघल ने ठियाबंदी का एक मुकदमा एसडीएम कोर्ट में किया था, जिसके बाद एसडीएम कोर्ट से आदेश हुए तो जमीन की ठियाबंदी हुई। कार्रवाई के बाद दूसरा पक्ष असंतुष्ट था। इसके अलावा गांव के ही प्रधान पति रविंद्र सिंह के खेत से ठियाबंदी के दौरान कुछ जमीन निकल गई, जिसका विरोध किया। शिव कुमार सिंघल का आरोप है कि ठियाबंदी के बाद राजस्व टीम द्वारा लगाए गए ठिये भी उखाड़ लिए गए। शिव कुमार सिंघल के भाई सर्वेश सिंघल पुत्र रामस्वरूप सिंघल ने आरोप लगाया कि उनकी बस स्टैंड पर दुकान स्थित है। बीती शाम 7 बजे हाथीपुर बहाउद्दीन निवासी रविंद्र उनकी दुकान पर पहुंचे और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रविवार के सवेरे भारी तादाद में लोग शिव कुमार सिंघल, सर्वेश सिंघल, आकाश सिंघल के अलावा परिवार के लोग गिरफ्तारी की मांग को लेकर पैदल मार्च करते हुए कोतवाली पहुंचे। इस बीच नारेबाजी भी की गई, हाथों में बैनर तख्तियां भी थी। कोतवाली पहुंचने पर ज्ञापन दिया गया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर मामला प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष से जुड़ा होने के कारण भारी तादाद में ग्राम प्रधान पुलिस से मिले और नामजदगी को झूठा बताया। ये मेरा चचेरे भाई शिव कुमार सिंघल का एक विवाद चल रहा था जमीन का, जिसने कोर्ट के आदेश पे इनकी ठियाबंदी करा दी। ठियाबंदी के बाद अगले दिन उन लोगों ने ठिये उखाड़ दिए इनके, और इन पे जो है एक्सीडेंट लगवाने की कोशिश करी कुछ औरतों के द्वारा, जिससे जान बचा के अपनी वापस आए और उसके बाद इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। इन लोगों ने दबाव बनाने के लिए हम पे जो है, कल हमारी दुकान पे मैं बैठा हुआ था, छोटे भाई को मेरे धमकाई आई 2 को, ये सुभाष सिंघल को और उसे दूसरे वाले को। जब मैं देखा बहुत देर से दुकान पे धमका रहा है, क्या बात है, मैं पहुंचा, मैंने क्या बात है, क्या परेशानी है तुझे बता। बोला मैं रविंद्र चौधरी हूँ। तो मैंने क्या करेगा, मैंने तेरा विवाद भाई से है, मेरे तो भाई से बात कर, मुझसे क्यों लड़ने आया भाई, मैं तो छोटा सा व्यापारी हूँ, सुबह आता हूँ शाम को 7 बजे घर चला जाता हूँ, मुझसे क्या लेगा तू। तो बोला कि ना मैं तो तुम्हें देख लूँगा सबको, पूरे खानदान पे। जब थोड़ा बदतमीजी पे आ गया तो उसने हमसे कहा कि भी मैं सबको जो है जान से मार दूंगा, सब पे फोटो चढ़वा दूंगा। मैंने तेरी इतनी हिम्मत क्या हो गई मेरे योगी मोदी की सरकार में, और तेरी नहीं इतनी बुरी हालत में तू हमें गुंडागर्दी धमकी दे रहा है। अगर आज भी हमने अपनी आवाज़ न उठाई तो जिंदगी में कभी नहीं उठाएंगे। पुलिस प्रशासन साथ है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनसे इतना खुश हूँ, मुझे नहीं पता था कि थाने में पुलिस प्रशासन इतना अच्छा होता है। मैं उनकी मिसाल अपनी जिंदगी भर एक मिसाल के रूप में दूंगा। मुझे तो बहुत डर था कि प्रशासन हमारी नहीं सुनता है, हम इसलिए थाने के बाहर से चले जाते हैं डर के मारे। लेकिन आज मुझे अपने कोतवाल आरपी सिंह पे भरोसा है कि वो न्याय करेंगे। बस मुझे यही उम्मीद है, मेरी प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि किसी भी ऊपरी दबाव में आप ना आए, और व्यापारियों की आपकी सुरक्षा की मांग करते हैं। बस हमारी आपसे यही प्रार्थना है। थोड़ी देर पहले अभी आपने परमेश्वर लाल सैनी का विरोध किया। परमेश्वर लाल सैनी का विरोध यूँ किया कि वो कहते हैं मैं एक फ़ोन पे तुम्हारे आवाज़ उठाऊँगा, कोई दिक्कत हो तो मैं आऊँगा। हम उन्हें वोट भी देते हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी होती है कि मेरी जनता को कोई परेशानी होती है और वो हमारे साथ खड़ी नहीं होते। परमेश्वर लाल सैनी से मैंने उस दिन भी कहा था 5 साल बाद आप गले मिलते हो, कहा हाँ ठीक है सब ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। अपनी पहचान रखो, तो अपने जीतने के बाद भी आओ और हारने के बाद भी आओ, लोगों की जन समस्या सुनो, एक दरबार लगाओ। जो आज हमारे सर ने हमारे आते ही हमारी सुनवाई करी, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम पुलिस प्रशासन से इतनी उम्मीद कर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि के बाद में पहुंचेंगे, अपनी समस्या रखेंगे कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है।